विपक्ष की एकजुटता है वो अभी भी काल्पनिक कह रही है बीजेपी। आपने स्वपन दास गुप्ता को भी सुना, वो कह रहे काल्पनिक चीज है ये, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये लामबंदी चलेगी नहीं, सबको अपने अपने बल पे ही लड़ना होगा। मोदी से मुकाबला कैसे करेंगे, हरा देंगे अब। देखिए, आपने बीजेपी को शुरू के उद्बोधन में कहा कि क्या संजीवनी मिल गई, तो रामराज्य की अवधारणा को मूर्छा में डाल दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो स्वाभाविक रूप से सारे दल एक होकर एक बहुत बड़ा भ्रम भारतीय जनता पार्टी का भी टूटा है। उनको लगता था सिर्फ प्रधानमंत्री जी की छवि के आधार पर हम अंतिम समय में चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी की छवि काम आई, ना अमित शाह साहब की, ना योगी जी की। 90-90, 70-70% सीटों पर जहां कैंपेन किया वहां भारतीय जनता पार्टी की करारी पराजय हुई है। 2004 में भी यही कहते थे। तब तो टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे शख्सियत से मुकाबला था, तब भी फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था। तब भी कोलेशन ऐसे ही बना था अंजना जी। उस समय भी जो सीपीआई सीपीएम है, त्रिपुरा में, केरला में, वेस्ट बंगाल में प्रभावशाली दल थे। समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन वो उस यूपीए का हिस्सा नहीं बने। लेकिन जब बाद में सरकार बनी तो 335 सीटों के साथ यूपीए के गठबंधन ने आकार लिया। समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, लेफ्ट ने बाहर से सहयोग किया और बहुत अच्छा देश को काम करके दिखाया। और 8 साल तक उसके पहले हम सरकार में नहीं थे, 96 से 2004 तक नहीं थे। तो ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी को दूर करना चाहिए। और है कितने प्रांतों में असली में सरकार? इनकी 9 प्रांतों में सरकार है खुद के दम पर। वो 9 प्रांतों में भी बड़े प्रांत, मध्य प्रदेश में तो हथियाई हुई सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उसके अलावा इन लोगों ने महाराष्ट्र में हथकंडों से सरकार हथियाई। तो 6 प्रांतों में इनके साथ, इनके गठबंधन के साथी हैं। इनके गठबंधन के साथी इनके साथ उस चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। बता दूं, ये अभी इतनी व्याख्या कर रहे थे, अकाली दल, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, जो इनके कालांतर से 17 संगठन था, वो सत्ता के अहंकार में इन्होंने उसको खत्म कर लिया। इनकी 50-60 सीटें भी कम आती है, तो कोई इनको साथ देने वाला बाद में नहीं मिलेगा। प्रेम जी, वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग अपने दम पर लड़ेंगे, बाद में पोस्ट पोल मिलकर आपको, अगर आपके नंबर्स कम सीमित करने में वो सही हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो वो मिलकर सरकार बना लेंगे। नतीजा दिखा रहे हैं, बहुत जल रहा है। हाँ प्रेम जी, एक बार जल्दी से दिखा दीजिए कर्नाटक का ही नतीजा, ये लोकसभा का नतीजा देखिए। अभय जी, आपको दिखा रही हूँ। जी जी जी। अब मतलब 40-44 पर आप लोग सिमट गए। एक बार में आप सोच रहे हैं जंप करके आप उखाड़ फेंकेंगे। ये देखिए ना, विधानसभा में पिछली बार भी 103 सीटें ही बीजेपी को आई थी, कोई उनको बहुत प्रचंड जीत वीत नहीं मिली थी। तो बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 25 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी। कर्नाटक का टेम्पलेट, देश का टेम्पलेट बना ही नहीं है अभी तक, तो आपको कैसे लग रहा है कि इस बार बन जाएगा? देखिए, आप ही का एक सर्वे में देख रहा था पुराना, आपने जिस एजेंसी से कराया था, उसने कहा था कि कर्नाटक के इलेक्शन के पहले कहा था कि 15 से 17 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा कर्नाटका की हार के बाद। मैं एक बड़ा प्रश्न यहां खड़ा करना चाहता हूं। 19 का चुनाव बहुत इमोटिव इशू पर इन्होंने लड़ा, उस परिस्थितियों को अलग रख देते हैं। आज जो देश भर में परिस्थितियां इनके साथ है, मुझे बताइए, दक्षिण भारत के प्रांत में तो ये बाहर हो गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं। जो सबसे बड़ा गठबंधन अगर है आज भी, तो वो यूपीए का है, महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र का गठबंधन देख लीजिए, एनसीपी का, शिवसेना का, कांग्रेस पार्टी का। इधर बिहार में देख लीजिए, दो बड़े प्रांत है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस पार्टी है। अभी के जो परिणाम है हाल ही के, उसको उठाकर देख लीजिए। महाराष्ट्र के एपीएमसी के इलेक्शन में आपका सुपड़ा साफ हुआ कि नहीं हुआ? इस 30 अप्रैल को एमएलसी के 5 चुनाव महाराष्ट्र में हुए, आप 5 चुनाव में से 4 चुनाव हार गए, और वहां हारे नागपुर में और अमरावती में, जहां यूपी में क्या हुआ करता था। यूपी में क्या हुआ सर? देखिए, उत्तर नहीं, लोग स्थानीय निकाय का चुनाव, अंजना जी देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, स्थानीय निकाय का चुनाव जहां भी होता है आमतौर पर, वहां पर सरकारों के पक्ष में इंक्लाइंड होता है। महाराष्ट्र की परिस्थितियां इसलिए अलग है कि इन्होंने हथकंडों से हथियाई सरकार, तो इनका कस्बा पेट 25 साल बाद चुनाव हारे, उसके पहले कोल्हापुर का आप चुनाव हारे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 21 और 25 हजार वोट से आप बाई इलेक्शन फरवरी में हारे हैं, जबकि वहां पर चुनाव होने वाले। इसका आशय यह साफ है कि जनता इंक्लिनेशन दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी की जो सरकार चली इतने वर्ष, 9 वर्ष, उसने देखा कि किसे महंगाई की आग में झोंक दिया। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया, 60-70 रुपए की दाल तेल 200 रुपए के पार हो गई, पेट्रोल 100 रुपए के पार कर दिया, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, 40% की जैसे कर्नाटक में सरकार। कर्नाटक में आपने क्या क्या मुफ्त बांटने का ऐलान किया है, जो 5 गारंटीज है, एक बार जरा बताइए। देखिए, मुफ्त नहीं, वो जनता का अधिकार है। हाँ, वही जो अधिकार से क्या क्या मुफ्त दे रहे हैं। 5 गारंटी तो हमने मैनिफेस्टो के पहले अनाउंस की थी, उसके बाद तो 50 से अधिक गारंटियां हैं। 2000 रुपए प्रति माह बहनों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
हमने कहा है कि 10,000 सारी महिलाओं को मिलेगा या सारी महिलाओं 2,000 को, रुपया? महिला ये कब प्रमुख से शुरू होगा घरों सर? की पहली कैबिनेट में निर्णय होगा। 2,000 रुपया हर महिला को? बिल्कुल 2,000 कितना एक्सपेंडिचर इस पे आएगा? 2,000 रुपए प्रति माह। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हम हर स्टेट में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम 1,500 रुपए कर रहे हैं। हमारे 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ के आसपास महिलाएं होती है, उसका हमने बजटरी प्रोविजन हर एक स्टेट में ये प्रावधान अगला क्या कर रहे हैं? एक फ्री बस राइड भी है महिलाओं के लिए? बस राइड है, 200 अगला? यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 15,000 रुपए प्रति माह हम आंगनवाड़ी बहनों को दे रहे हैं, 15,000 आंगनवाड़ी महिलाओं को। 10,000 रुपए छोटी आंगनवाड़ी बहनों को दे रहे हैं, 3 लाख रुपए उनके रिटायरमेंट पर दे रहे हैं, 2 लाख रुपए बहनों के रिटायरमेंट पर दे रहे हैं, 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त, बगैर ब्याज का हम बगैर इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। 1,30,000 करोड़ रुपए हम 5 वर्षों में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च कर रहे हैं। डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कर्नाटका में बना रहे हैं। तो कर्नाटका के विकास की समग्रता से समृद्ध 500 रुपए हमने 500 रुपए ये 3 सिलेंडर मुफ्त देने वाले थे, लेकिन इतने लेट से जागे बासराज बोम्मई कि 3 सिलेंडर वाला मामला चला करते हैं अंजना जी। उत्तर प्रदेश में की इन्होंने प्रेम शुक्ला जी, अब तो फिर ये लड़ाई होगी ना कि कौन ज्यादा दे सकता है, इसकी तैयारी होगी। 24 संस्थाओं के साथ का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर हम कहते हैं कि प्रजातंत्र पर आघात है। महाराष्ट्र के अभी हमारे साथी बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो उद्धव सेना, अच्छा हुआ सर कर्नाटक हो गया, ईवीएम भी बच गया, लोकतंत्र भी बच गया अब देश में। अब ठीक है सर, जहां जहां संवैधानिक संस्थाएं कुठाराघात प्रजातंत्र पर करेगी, वहां पर हम सवाल खड़ा करेंगे। ये जो अधिनायकवाद है, अरे बताइए 51 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई, आप देश के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 11 प्रांतों में आपने एक भी सांसद जीत कर फिर कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई हो जाएगा। एक बार राजीव जी से और धीरेन्द्र जी से भी कमेंट ले लूं, फिर आप दोनों के 10 सेकंड से। देखिए बड़े प्रांतों में कोई परेशानी नहीं है अंजना जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन प्रांतों में सिर्फ आप कह सकती हैं कि वेस्ट बंगाल का प्रश्न और उत्तर प्रदेश 2। लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया कि 2004 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन बाद में सब साथ आ गए थे। तो अंततः होगा वही। राहुल जी ने साफ कहा है कि यहां नेतृत्व का प्रश्न नहीं है, नेतृत्व तो देश की जनता करेगी, लेकिन जो मजबूत जहां से है वो दृढ़ता से लड़े, मुखरता से। भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभार्थी वर्ग बनाया है, नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय माल्या का 99% एनसीएलटी में हेयर कट देके, एक धन्ना सेठ 609 नंबर का था जिसको 2 नंबर का बना दिया, 12 लाख करोड़ की नेटवर्क। कर्नाटक में लेकिन लोकल इश्यूज काम आया। उसके खिलाफ हम लोग महंगाई पर वार करेंगे, बेरोजगारी पर वार करेंगे और नागरिकों को